करण, this is such a lovely place. और न्यूयॉर्क से ज्यादा दूर भी नहीं है. What I don't understand is हम यहाँ पहले क्यों नहीं आए? लेकिन अब तो आ गए हैं. वो भी रानी की वजह से. God bless her. I am so tired. कितनी शॉपिंग की. लेकिन एंजॉय भी किया ना. बहुत. You want to have coffee? Yeah. I'll just call you. वो छोटा वाला बैग कहाँ है जो मेरे हाथ में था? यहीं पे होगा? No, it's not here. I don't know. तुमने कैब में तो नहीं छोड़ दिया? I'm sure, रानी आया. शायद मुझे याद है कैब से उतरते वक्त मैंने देखा था. Must be here. I'll just check it. Should be here. Hello. It's here. You know, मैं इसे क्यों ढूंढ रहा था? There's a gift for you. जब तुम उस मैक्सिकन औरत के पास कैप्स देख रही थी ना, तो मैंने तुम्हारे लिए खरीदा. खोल कर देखो इसमें क्या है. गिफ्ट मेरे लिए. और नाम किसी और? तो खोल कर तो. शारन प्लीज. शारन मेरी बात सुनो. शारन. क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मा, वो ये बॉक्स निकाल रहा था ना. लेकिन इसमें तो तुम्हारा पुराना सामान है ना, इसे छेड़ने की क्या जरूरत थी चिराग? मम्मी वो पापा के यहाँ जा रहा हूँ ना, तो इसके अंदर जो पुराना प्लेन है उसे भी ठीक करा लूंगा. तो बाबूजी के यहाँ जाने का तुम्हारा फैसला फाइनल है? मम्मा मैं आपसे वहाँ जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ. आप जैसे रहना चाहती है रहिए, पर मैं उस घर के लोगों को मिस करता हूँ. आई फील लोनली हियर. और रात को भी मैं यही सोच रहा था कि घर के सब लोग वहाँ हैं, तो फिर मैं यहाँ क्यों रह रहा हूँ? मम्मी मैं वहाँ आपको जाने के लिए फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन मैं वहाँ जाऊँगा. राधिका दीदी का बेटा है वहाँ. उसके साथ खेलना, उसके साथ टाइम बिताना मुझे अच्छा लगता है. दीदी कहती है कि वो प्लेन की आवाज इतनी ध्यान से सुनता है. जरूर उसे भी मुझसे एरो मॉडलिंग सीखनी है. और पता है ताई जी एरो मॉडलिंग को क्या बोलती है? मम्मा मम्मा ये तो बड़ी अजीब बात है. इस तरह अचानक जॉब छोड़ने का फैसला क्यों कर लिया? कहीं और ज्वाइन कर रही हो क्या? नहीं. फिर कोई और वजह? बस ये शहर छोड़ने का सोच रही. सोच क्या रही, तय कर लिया है. ये तो और भी अजीब बात है. अजीब तो है, but that's okay. मेरी जिंदगी है ये अजीब. वो सब पहले था. Now since you've started afresh, तुमने एक नई जिंदगी की शुरुआत की है. वो सब ठीक है आदित्य, लेकिन अब मैं ये शहर छोड़ रही हूँ. लंदन जा रही हूँ बीजी के पास. मुझे अच्छा नहीं लगता. क्या बात है रानी? करण या शारन के वजह से कुछ? ऐसी कोई बात नहीं है. वो सभी शहर ही बहुत बुरा लगता है. ठीक है रानी. You don't want to discuss any further, that's fine with me. बस एज अ फ्रेंड ये कह सकता हूँ कि एकदम सडनली तुमने ऐसा डिसीजन लिया है. सोच समझ के करना जो भी करना. सोचना तो अब कम कर दिया है. समझ वक्त के साथ आई गई है. इस डिसीजन में कोई भी डिलेमा, कोई भी हेजिटेशन नहीं है. ये फैसला मेरा अपना है. ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अमन क्या चिराग की जिम्मेदारी मेरे अकेले की है? लेकिन ऐसा मैंने कब कहा? तो फिर कुछ दिनों के लिए उसकी जिम्मेदारी संभालो. मुझे नहीं पता है कि मैं कब लौट कर आऊंगी, और मैं नहीं चाहती कि किसी भी तरह का बोझ मेरे दिमाग पे होगा. प्लीज लुक आफ्टर हिम. माया, ये कैसी ख्वाहिश पूरी करने की जरूरत है तुम्हें? ना तुम्हें चिराग की फिक्र है ना अपने खुद की. अपना चेहरा देखा आईने में तुमने? लुक एट यू. ना चेहरे पे चमक है ना रंगत. अमन ये जिंदगी मेरी है, ये जिद मेरी है, ये ख्वाहिशें मेरी है, और ये चेहरा भी मेरा है.
I don't want any kind of interference from anyone. Please. ओके ओके, जब जा रही होगी फोन कर देना, चिराग को लेने आ जाओ। बाय। I love you, Amar. I love you. अमित, आपकी बातें अपनी जगह ठीक हुई, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं है आज कि राधिका आपसे मिलना ही नहीं चाहती। मम्मी जी, मैं ये सब बातें जानता हूँ, लेकिन आप खुद सोचिए ना, जब तक मैं राधिका से मिलूंगा नहीं, ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर कहाँ से होंगी? कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग? कौन सी? वही जो कोर्ट में तुमने सरेआम मेरी बेटी के नाम किया। कल वो सब मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि मैं क्यों और कैसे चुप रहा। तुम चुप रह सकते हो अमित, लेकिन हम नहीं। राधिका बच्ची है हमारी, अब जो कुछ हमें कहना है कोर्ट में कहेंगे। बाबूजी, मैं एक बार राधिका और अपने बच्चे से मिलना चाहता हूँ, प्लीज एक बार। देखिए, अगर मैं ये सब बातें जानता तो शायद मैं राधिका से पहले ही बात करता। बिलीव मी। क्या बात करते हो? तुम्हारी नजर में तो उसकी सोच घटिया है, तुम्हारे घर में तुम लोगों के बीच रहने लायक नहीं है वो। आई एम सॉरी अंकल, मैंने कहा ना, वो सब बातें गुस्से में कही थी, उन सब बातों का कोई मतलब नहीं था। मेरी बेटी भुला नहीं पाई है वो सब बातें जो तुमने गुस्से में कही थी और काफी बदतमीजी के साथ कही। याद है मुझे, इसलिए मैं तुम्हें शराफत के साथ कह रहा हूं कि दोबारा यहां मत आना। देखिए, मेरा यकीन कीजिए, मैं राधिका को अब भी बहुत चाहता हूं। मुझसे गलती हुई, मैंने गुस्से में वो सब कहा। अरे भाई, हमें नहीं सुनना है कि तुमसे क्या गलती हुई, ये कहना सुनना बहुत हो चुका है। देखो, बेहतर होगा तुम घर जाओ, हम नहीं चाहते राधिका तुम्हें यहाँ देखे। बड़ी मुश्किल से उसे। बाबूजी, ये सब बातें इन लोगों को बताने का क्या फायदा है? अमित, तुम अपने घर जाओ, बेकार में एक दूसरे का करवाट बांटने का कोई मतलब नहीं। बाबूजी, हेलो। तुम घर वापस आ गए और बताया तक नहीं? क्यों, तुम्हें सुन के तकलीफ हो रही है कि मैं जेल से छूट के आ गया हूँ? तकलीफ तो हुई, पर इस बात की कि तुम लौट कर मेरे पास वापस नहीं आए। देखो, इस दुनिया में अगर तुम्हारा कोई अपना है तो सिर्फ मैं, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दिस, विशांत। मैं जीते जी श्वेता तुम्हें कभी अपना नहीं मानूंगा। विशांत, आई फ्रैक्चर्ड माय लेग एंड आई नीड यू हियर, प्लीज। ओह, स्टॉप दिस नॉनसेंस। विशांत, जेल जाने का गुस्सा मुझ पर मत निकालो। पुलिस को मैंने नहीं बुलाया था, वो बैंक का एक्शन था, एंड आई हैड टू ओबे देयर ऑर्डर्स। मैं और क्या कर सकती थी? Will you shut up? शांत, why do you always force me to bully you? और फिर ऐसा करते क्यों हो तुम? और फिर कहते हो कि मैं रूथलेस हूँ, मैं तुम्हें ब्लैकमेल करती हूँ। किस लिए मैं उसे मिलने देता राधिका से? किस लिए? इस वजह से कि उसकी बहन मेरी बेटी को धमकी देकर गई है कि वो इस बच्चे को हमारे पास, हमारे घर में बड़ा नहीं होने देगी। ये बात अमित ने तो नहीं कही। लेकिन वो सुनता किसकी है? अपनी बहन की ही सुनता है ना वो। वो राधिका से बात करना चाहता है। बेबसी देखी मैंने उसकी आंखों में। इसीलिए मैं चाहता हूं कि वो राधिका से ना मिले। मालती, एक बेबस इंसान तकलीफें बढ़ाने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता है। और क्या तुम ये चाहोगी? आज भी उस घर के नाम से मेरी बच्ची के चेहरे की रंगत उड़ जाती है। ऐसे में नहीं। हाँ मालती, अगर उसकी आंखों में बेबसी की जगह हिम्मत होती तो मैं मना ना करता। क्यों रोकता मैं उसे मिलने से? अगर मैं देखता कि वो एक मजबूत इरादे के साथ आया है जो कि उसका अपना है, ना कि उसकी बीवी या उसके परिवार वालों का। मगर ऐसा नहीं था। ऐसे में एक बात और क्या कर सकता था? तुम बताओ मुझे। करण, आज कितने दिनों बाद हम लोग घर पे अकेले हैं, है ना? या क्या हुआ? You don't seem okay? बस ऐसे ही घर आते ही सब कुछ याद आ गया।
बीची और ताई जी का चले जाना। Karan, darling, if you start thinking about these things again, तो हमारे बाहर जाने का फायदा क्या हुआ? I can't help it, Sharon. I understand that, Karan. लेकिन तुम ऐसे क्यों नहीं सोचते कि माऊजी को एक ना एक दिन हमारे बारे में पता चलना था? And even if कि अगर हमने उन्हें पहले बोल दिया होता, तो भी शायद उनका रिएक्शन इतना ही स्ट्रांग होता। I know, Sharon, but it's not that simple. मैं मानती हूँ। Anyway, I'm really hungry. Do you want something? Get me a coffee. Sure. Do you want it black, Karan? किसे फोन कर रहे हो? मैंने सोचा कि रानी को बता देते हैं, हम लोग आ गए। Is it necessary, Karan? ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उससे पूछ लेते हैं कि रेस्टोरेंट में कोई काम या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। डैनी, तुमने अकाउंटेंट से बात की? वो करनी तो थी, लेकिन आज वक्त नहीं मिला। डैनी, कोई भी काम तुम पर छोड़कर मुझे स्ट्रेस के अलावा और कुछ नहीं मिलता। मैं भी उससे बात कर सकती थी, पर तुम जानते हो ना, वो लड़का मुझसे बात करके कितना घबरा जाता है। I don't want to do that to him. नया है, अभी हमें उसकी जरूरत है। किसकी बात हो रही है मॉम? बेटा, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बिजनेस स्कूल में नहीं सिखाई जाती, जिन्हें बिजनेस में उतरने के बाद ही सीखना पड़ता है। खैर, सीख जाओगे तुम भी आहिस्ता आहिस्ता। मैं तो आहिस्ता आहिस्ता सीख ही जाऊंगा मॉम, पर मुझे लगता है कि आप बहुत तेज भाग रही हैं। What do you mean by that? मैं कुछ कहता नहीं हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। मैं देख रहा हूँ कि आप लोग मालविका के साथ भी वही कुछ प्लान कर रहे हैं जो आप लोगों ने शिवराज अंकल के साथ किया। Am I wrong, Dad? और मॉम, एक बात मैं आपको बहुत क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि इन सब में आपको मेरा सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा। मालविका इज अ फ्रेंड ऑफ माइन और एक बहुत अच्छी इंसान है, और मेरा कॉन्शियंस ये सब बिल्कुल अलाउ नहीं करेगा। Let me tell you one thing. जब सब कुछ बना बनाया मिल जाता है ना, जैसे तुम्हें मिल गया है, तो ये आइडियोलॉजीज और फिलॉसफीज बहुत अच्छी लगती है। लेकिन कॉन्शियंस या जमीर की बात सुनकर कोई भी बिजनेसमैन ऊपर नहीं उठा, तरक्की नहीं की उसने। मॉम, जिसे आप ऊपर उठना कह रही हैं ना, मेरी नजर में वो नीचे गिरना है। सुनील, ये सब कुछ हम किसके लिए कर रहे हैं बेटा? आपकी सारी दौलत पर मेरा हक है, यही कहना चाहती है ना आप? Of course बेटा। मॉम, अगर औलाद को अपने माँ बाप से उनकी दौलत लेने का हक है, तो उनसे कुछ न लेने का भी हक है। And I intend exercising that right. रेनू, I think we are going the wrong way. मालविका हमारी बेटी जैसी है, उसके साथ दगाबाजी करना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। कितनी बातें, कितने लोगों का असर अपने ऊपर लोगी मालविका। पता नहीं आर्यन। इसीलिए तो हमेशा समझाता हूँ, जस्ट लेट थिंग्स बी। आर्यन, मुझे ना तो अपने घर वालों से एक्सेप्टेंस मिली और ना ही बाहर वालों से मिलती है। पता नहीं क्यों। क्योंकि जो सच्चा होता है वो हमेशा मिसअंडरस्टूड होता है, क्योंकि उसके पास कोई मास्क, मुखौटे नहीं होते जिन्हें वो पहन ले और फिर वो एक्सेप्ट किया जाए। तो फिर ऐसे में कोई क्या करे? कुछ नहीं। जिन बातों का बुरा लगे उन्हें अंदर कैद करके मत रखो। उनसे कहो कि I've set you free, और उन लोगों से कहो कि अगर मुझे बुरा लगा तो क्या हुआ, मेरे मन में तो कोई करवाहट नहीं है। I've set everything inside me free. आर्यन, तुम इस तरह से मुझे क्यों समझाते हो? Because I care for you. Because I love you so much. Can I say something? Will you make love to me? अमन, तूने माया से इस बारे में बात क्यों नहीं की? मैं नहीं जानता भाई साहब,
मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि मेरे दिल में जो शक है वो झूठा निकले, लेकिन माया कुछ मेरे साथ शेयर ही नहीं करना चाहती। चिराग से जानने की कोशिश कर, रंजीत से तो पूछ ही सकता है तू। हाँ, मैं रंजीत से बात करने वाला हूँ। मैं उसे बताना चाहता हूँ कि मैंने एक नहीं दो बार माया को बेहोश होते देखा। माया का कहना है कि ब्लड प्रेशर की वजह से, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ और है। जंगमन तेरे टेक्सास जाने से पहले इस बात का पता लगना बहुत जरूरी है। टेक्सास जाने से पहले मैं उससे जरूर बात करूंगा भाई साहब, चाहे मुझे हक दे या न दे। अमन, तू माया को बहुत चाहता है और इस नाते भगवान ने तुझे हक दे रखा है। तू ये सब सोचना छोड़ दे। माया को लेकर जो चिंता है ना तेरे मन में, उसे दूर कर, क्योंकि उसके बाद तू टेक्सास चला जाएगा। ठीक है भाई साहब। कुछ फेवरेट चीजें छूट जाएं तो चिंता मत करना, मैं बाद में भिजवा दूंगी। ओके? आई एम सॉरी मम्मा, मुझे पता है आपको मेरा बाबूजी के यहाँ जाना अच्छा नहीं लग रहा। डोंट बी स्टूपिड चिराग। बाबूजी तो हमेशा कहते हैं जिन लोगों से हम प्यार करते हैं उन्हें हमेशा खुश रखना चाहते हैं, है ना? तो फिर आप तो मेरे बेटे हो, और एक माँ के लिए सबसे ज्यादा खुशी उसके बच्चे में होती है, और फिर जिस माँ का चिराग जैसा बेटा हो। चिराग, आपको मम्मा की एक बात तो याद है ना? क्या? मम्मा अगर बता नहीं रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बताना नहीं चाहती। क्या मम्मा? यही कि मम्मा अकेले क्यों रहना चाहती है। सो क्या मम्मा? और आपने तो कहा था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब आप मुझे बताओगे। चिराग, आप मुझे इतने ही अच्छे लगते हैं। So that everyone is proud of you. पापा, बाबूजी, मम्मा, मैं बाबूजी के यहाँ ही तो जा रहा हूँ। आप तो ऐसी बात कर रही हैं जैसे मैं आपसे दूर जा रहा हूँ। I'm sorry. I want to make so stupid, है ना? चलो, तुम्हारी पैकिंग पूरी करते हैं। गुड मॉर्निंग। खुश हो ना? कोई उदासी तो नहीं? कोई रिग्रेट? कोई गिल्ट? Shall I make us some coffee? क्यों? ऑफिस नहीं जाना क्या? फिर उस सपने का क्या होगा जो तुमने देखा अपने बिजनेस को लेकर? मम्मा, ये नामकरण संस्कार, इज इट समथिंग लाइक बैप्टिज्म? नॉट एग्जैक्टली, लेकिन हाँ कह सकते हैं। ये संस्कार का एग्जैक्ट मतलब क्या है? अब सब मुझसे पूछ लेना तुम, है ना? पंडित जी आ रहे हैं, उन्हीं से बात करना। अच्छा मम्मा, टेल मी हाउ एम आई लुकिंग टुडे? वेरी नाइस। अगर मैं पापा से पूछती देन ही वुड हैव सेड आई एम लुकिंग फैबुलस, फैंटास्टिक। मम्मा, हम पापा को वापस ही बुला सकते हैं if he says he's sorry. आई एम सॉरी गीतिका, क्योंकि हम पापा को नहीं बुला सकते। अब चलो तुम बाहर चलो, मैं आती हूँ 5-10 मिनट। चलो।
हाउ शारन? तो बहुत खुश होगी ना? Yeah, she is. तो फिर आज रेस्टोरेंट क्यों आए? कल आना था। आपको फिक्र होगी ना कि रेस्टोरेंट कैसा चल रहा है, पर आपको तो पता ही नहीं नहीं, था मुझे कि- पता था। तुम यहाँ थी तो फिक्र करने की कोई बात ही नहीं थी। थैंक्स करण, सुनकर अच्छा लगा। रानी, I need to talk to you. क्या बात है करण? बैठकर बात करें। मुझे पता है ये सब नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट मुझे इसे कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं? I can't bear it anymore. कोई परेशानी है करण? हमारे कहने के मुताबिक नहीं चल पाता है। मैंने बहुत कोशिश की, पर खुद को समझा नहीं पाया। रानी, I'm in love with you, Rani, and I just can't take it. It wasn't. Stop it करण, stop it. कैसे इंसान है आप? कैसे हैं? क्या थे आप मेरी नजरों में? और मैं और शरण क्या है आपकी नजरों में? मैंने क्या क्या किया आपके लिए? और मैं जो इतने दिन खुदगर्जी की कोई शरत नहीं होती, मैंने जान लिया था। Sit here anymore. मैं घर जा रही हूँ। I'll drop you. No, you will not. You will not. हेलो। हेलो, इज दैट आर्यन? Yep. आर्यन, मैं राधिका, मालविका की बहन। Oh, hi Radhika, how are you doing? How's the baby? दोनों बिल्कुल ठीक हैं। मालू है? इज शी अराउंड? Oh yeah, she's right here. 1 minute. Malvika, phone, Radhika. राधिका, हाय मालू, हाउ आर यू? मालू जैसी भी हो, who cares? मैं भी कैसे ही सोचती हूँ तेरे बारे में। यू रियली थिंक आई डोंट केयर? How's the baby? मैं बुलाऊंगी तो आएगी ना उससे मिलने? मैं तो पहले भी आई थी। हाँ, लेकिन उस वक्त मैं नहीं थी ना यहाँ। और क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मैं विनम्र को उसकी मासी से मिलने ना दी? ये नाम रखा है? रखा नहीं है, आज उसका नाम रखने वाले हैं। आज नामकरण है और उसकी मासी आएगी ना उसे ब्लेसिंग्स देने। मैं कैसे आ सकती हूँ राधिका? मैं बुला रही हूँ इसीलिए। बस आज 11 बजे घर पर पहुँच जाना, मैं तेरा इंतज़ार करूँगी। ठीक है। ठीक नहीं, दिस मीन्स अ लॉट टू मी मैम। थैंक यू वेरी मच। राधिका, वहाँ पर मुझे कोई कुछ कहेगा? घर में कोई तुझसे कुछ नहीं कहेगा, आई प्रॉमिस। ओके, सी यू देन। बाय। पता है पंडित जी, आज तक तो ऐसे महसूस होता है जैसे हिंदुस्तान से आए हुए कल की बात हो।
लेकिन अब जब अपने पोते को गोद में लेके बैठता हूँ तो लगता है वाकई काफी अरसा बीत गया यहाँ आए हुए। जो भी हो सही साहब, आपके नाम का इस बिरादरी में मिसाल है। अब आप ही सोचिए कि इस दौर में इस तरह का पारिवारिक माहौल कहाँ मिलता है कि घर में पूजा हो और घर की हर पीढ़ी के लोग एक साथ इतने प्रेम भाव से इकट्ठे बैठे हों। आप सही कह रहे हैं पंडित जी। वैसे भी ना आपकी बड़ी मेहरबानी रही है इस तरह पे। राधिका आओ बेटा बैठो। दीपिका, अब बेबी को राधिका दीदी को दे दो। पूजा के लिए देर है ना, रुको अभी थोड़ी देर के लिए, बाद में दे दूंगी। हाँ सिमरन, भाई मासी है वो बच्चे की, कुछ तो उसका भी हक बनता है बच्चे पर। क्यों गीतिका? हाँ, और आज तो और भी बनता है, जबकि इसी का दिया हुआ नाम रखा जा रहा है। हाँ बिल्कुल। और नाम भी तो बहुत अच्छा सजेस्ट किया गीतिका ने। आप बैठिए, मैं देखती हूँ। हेलो एवरीबॉडी। हेलो भाई साहब। बस बस बेटी जीती रहो। ठीक है बेटा। कैसी हो राधिका? कैसी गीतिका? ठीक हूँ। थोड़ी देर पूजा पर बैठ लेती माया, राधिका को भी अच्छा लगे। जी वो शॉप में कुछ काम है ज़रूरी, रुक नहीं पाऊंगी। कुछ जरूरी काम था तो बेटा बता देना था। हम ड्राइवर को भेज के चिराग को तो बुला लेते ना। ताई जी, दरअसल मैंने सोचा कि चिराग को खुद छोड़ने जाऊं। इस बहाने आप लोगों से मुलाकात तो हो गई। चलो ये तो अच्छी बात हुई है। खड़े खड़े से कम मुलाकात तो हो गई ना। मैं चलती हूँ बीजी। अच्छा बेटा। बाय राधिका। चिराग, अपना ध्यान रखना और किसी को तंग मत करना। हाँ, बाय सिमरन। यहाँ आके एहसान जताने की क्या जरूरत थी? और शक्ल देखिए उसकी, कैसा उड़ा उड़ा सा रंग, थकी थकी सी, और कैसे उसको जल्दी मची हुई थी अलग होने की, आजादी पसंद है। और अब देख लो, तो यहाँ रहती थी तो कम से कम उसके चेहरे पे बीमारी चलकती नहीं थी, रौनक तो रहती थी ना उसके चेहरे पे। जाने दीजिए ना दीदी, जब अपने बेटे मनमानी कर सकते हैं तो बहू पर रोक किस लिए? हेलो। रानी, मैं आदित्य बोल रहा हूँ। हाँ आदित्य, क्या हुआ, तुम आज रेस्टोरेंट नहीं आई? आई एम नॉट फीलिंग टू वेल। क्या हुआ? बस ऐसे ही, कुछ खास नहीं, थोड़ा आराम करना चाहती थी। Do you want to see a doctor or something? नहीं, इतनी भी तबीयत खराब नहीं है। अच्छा रानी, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? क्या? किस बात का? नहीं, कल करण के आने के बाद तुम अचानक चली गई। हाँ वो बस ऐसे ही, कल वैसे भी कुछ खास काम नहीं था। नहीं, वही पूछना चाहता था मैं कि मुझसे तो कोई नाराजगी नहीं है ना? देखो, अगर कुछ ऐसी बात है तो तुम मुझसे फ्रैंकली कह सकती हो। मुझे तुमसे माफी मांगने में दोबारा नहीं आदित्य, कोई नाराजगी नहीं है, किसी से भी कोई नाराजगी नहीं है। बस कुछ वक्त अकेले बिताना चाहती हूँ। ओके, टेक केयर। बाय। अब तो तुमसे ये भी नहीं पूछ सकती ना कि कहाँ जा रहे हो। हमें कभी भी कुछ नहीं बदला है। तुम्हारा बेटा हुआ है, इसका मतलब तुम राधिका को डिवोर्स नहीं दोगे क्या? बेटा हो गया इसलिए नहीं, बल्कि बेटा होने के बाद मैंने ये जाना है कि मैं राधिका से कितना प्यार करता हूँ। I think she's a nice girl. Really? उसकी तारीफ मुझी के सामने करना, मुझे नहीं सुननी। नहीं सुनी तो ठीक है, लेकिन मुझे जाने से मत रोको आज। अमित, अमित, पंडित जी, काकी का नाम ना हमने राशि के हिसाब से नहीं रखा है। कोई हर्ष तो नहीं है ना? नहीं नहीं,
कोई हर्ज नहीं। वैसे भी जो नाम आपने ईश्वर को याद करने के बाद रखा है वो तो यूं ही पवित्र हो गया। और आप देखिएगा यही नाम उसे यश देगा, समृद्धि और सद्बुद्धि देगा। वैसे इनका नाम विनम्र ही है ना? हाय मालू। हेलो आर्यन, प्लीज कम। कहाँ रह गई थी मालू? तुझसे कहा था ना 11 बजे पूजा शुरू हो जाएगी। मुझे तो लगा था कि काम के चक्कर में तो भूल ही गई होगी। भूली नहीं थी मैं तो कोई बस बात नहीं, अब आ गई है। कैसी हैं आप ताई जी? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? सी टू इट आदित्य कि ये काम 13 तक हो जाए। हो जाएगा। मैं रानी के साथ बैठकर सारे डिटेल्स वर्कआउट कर लूंगा। आज उसकी तबीयत ठीक नहीं इसलिए वो घर पर ही है। एक्चुअली आज ही हो जाता। एनीवे, मैं काम तो शुरू करवा ही दूंगा। फिर अगर कोई टेक्स्ट वगैरह होगा तो वो देख लेंगे। ओके। well, let's hope कि वो कल आ जाए, क्योंकि उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि शायद वो कल भी ना आए। थोड़ी परेशान लग रही थी। मैंने कहा कि डॉक्टर के यहाँ चलते हैं तो उसे मना कर दिया। वैसे तबीयत तो तुम्हारी भी ठीक है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। सी यू। राधिका, अगर तुम मुझे फोन करके नहीं बुलाती तो पता नहीं कब मैं इससे मिल पाती। आई एम सो ग्लैड यू कॉल्ड मी। कैसी बातें कर रही है मालू? भला मैं तुझे क्यों नहीं बुलाती? विनम्र, मासी किसी फॉर्मल बातें कर रही है। चलो मासी को डांट देते हैं। डांट दो मासी को, लाइक दिस। माय बेबी, मासी के पास चला गया। You know what, Radhika? I think he looks just like you. हाँ, ताई जी भी यही कहती है। जब तुमने पहली बार इसे अपनी गोद में लिया था तो पता नहीं, I just started crying. घर के सभी लोग वहीं थे, फिर भी एक अजीब सा अकेलापन महसूस कर रही थी। जीजू को मिस कर रही थी। बहुत मिस किया उन्हें। तेरी भी बहुत याद आई उस दिन। मैंने गीतिका से कहा भी, उसने कहा कि चाची ने तुझे इन्फॉर्म कर दिया था। राधिका, I was so excited when I came to know about the baby. मैं उसी वक्त तुमसे आके मिलना चाहती थी, पर मुझे पता था कि पापा मुझे इस घर में कदम तक रखने नहीं देंगे। अरे, कैसे नहीं आने देते? और मालूम, अगर मैं उस दिन वहाँ होती ना, तो मैं पापा को जरूर समझाती। क्या समझाती? वो तो मुझे अपनी बेटी तक नहीं मानते। मानने ना मानने से क्या होता है? तू है ना उनकी बेटी, और ये घर है तेरा, और इस घर पर मुझसे ज्यादा तेरा हक है। I think he's getting restless. मुझे लगता है ये फील कर रहा है कि अपनी मामा की गोद में नहीं है। ये मुझसे ज्यादा तो मम्मा के पास कंफर्टेबल है। पता नहीं मम्मा क्या क्या बातें करती रहती है इससे। बस मम्मा की तरफ देखता रहता है और फिर सो जाता है। Radhika, I wanted to ask you something about Mama. What? वो उस दिन मैंने मामा को रेस्टोरेंट में देखा। She was looking extremely disturbed. मैंने मामा के चेहरे पे इस तरह की परेशानी कभी नहीं देखी। Then I called her up and asked her. She told me उनके कोई कॉलेज के फ्रेंड थे, पापा और उनके फ्रेंड। I don't think परेशान होने की कोई बात है। I mean, अगर कोई परेशानी है भी तो मामा हमें कहाँ बताएंगी? वो तो पापा के साथ ही शेयर करेंगी, उन्हीं की एडवाइस लेंगी। I guess that must be true. मैंने नहीं चाहता था कि मम्मा से ये बात कहूँ,
पर क्या करता, उस घर में हर वक्त अकेले मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। ताई जी की याद आती थी, पापा की याद आती थी। मैं भी पापा को बहुत मिस करती हूँ, लेकिन ये बात मैं से कह नहीं पाती। कुछ समझ में नहीं आता, पता नहीं सिमरन चाची विचान चाचू से नाराज क्यों रहती है, और मेरी मम्मा पापा से शायद ये बात हम नहीं कर समझेंगे। शायद विल प्ले लेटर। हेलो रानी, are you okay? नो आई एम नॉट। तुम्हारी आवाज से लग रहा है। सॉरी रानी, आई हर्ट यू। आपने मुझ पर बहुत मेहरबानियां की है करण, एक और कर दो प्लीज। मुझे फोन मत किया करो। और बता आर्यन, कैसे चल रहा है तुम्हारा कामकाज यहाँ? कुछ खास नहीं बाबूजी। एक तो जगह नहीं है और बिजनेस कॉन्टैक्ट्स भी लिमिटेड है यहाँ पर। भाई शुरू शुरू में ऐसा होता है, नई जगह पे अपने बिजनेस में पैर जमाने में वक्त तो लगता ही है। हाँ वैसे कभी मेरी गाइडेंस या कोई मदद की जरूरत हो तुम कभी भी पूछ सकते हो। थैंक यू बाबूजी। भाई ये मेरा कहना फर्ज बनता है क्योंकि तुम मेरी पोती के दोस्त हो, और जहां तक मैं समझता हूं आप कुछ दोस्त से ज्यादा ही हो। जी जी शायद। भाई मेरी हमेशा एक कोशिश रही है जिंदगी में अपने सोच को खुला रखने की, इसलिए जब कोई लड़का लड़की एक छत के नीचे बगैर शादी के रहने तो मुझे इससे कोई खास ऑब्जेक्शन नहीं होती, क्योंकि यहाँ की रिवायत है और रिवायतों पे क्वेश्चन मार्क लगाने वाले हम कौन होते हैं। लेकिन क्या करूं, मालविका की बीजी को उसके बारे में फिक्र करने से तो मैं नहीं रोक सकता। इसलिए जानना चाहता कि अपने भविष्य को लेके तुम लोगों ने कोई प्लान बनाया है, कुछ सोचा है? आप तो जानते ही हैं बाबूजी, मालविका का हमेशा मैं सिर्फ एक अच्छा दोस्त रहा हूँ, कभी उसकी पर्सनल लाइफ में दखल नहीं दिया किसी भी लेवल पर। अब उसकी अपनी जिंदगी है और अपनी स्पेस है। और बेटे ये तो आज की बात है, लेकिन दो इंसान जब एक छत के नीचे रहना शुरू करें तो अपने आने वाले कल के बारे में कभी ना कभी बात तो करते ही है ना। वेरी फ्रैंक बाबूजी, मैं नहीं करता, और मेरे ख्याल से मालविका की भी सोच कुछ ऐसी है। मालविका की सोच को तो आजकल कुछ दूसरी चीजें डाल रही हैं, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है मैं अपनी पोती की सोच और संस्कारों को अच्छी तरह समझता हूँ। आर्यन, इट्स ऑलरेडी 3 और मुझे 3:30 तक ऑफिस पहुंचना है कैसे भी, सो आई थिंक वी शुड मेक अ मूव। या लेट्स। ओके बाबूजी, चलती हूँ। अच्छा बेटी, अपना ख्याल तो रख रही ना मेरी पोती? जी बाबूजी। चलिए बाबूजी। Have you gone through these figures, Joseph? Yes, I have. Why the hell am I seeing these mistakes again and again, repeatedly? Joseph, have you been tampering with these figures? No, sir. Is someone asking you to do so? Nobody said anything of that sort. In that case, I do not expect to see these errors again. Am I clear? Yes, sir. You may go now. मालविका, अगली बार तुम इसे डांटना भी मत, सीधा काम से निकाल देना। क्या बात कर रहे हो सुनील? क्यों बरस रहे हो बेचारे जोसेफ पर? इतना पुराना एम्प्लॉय है हमारा। होगा मॉम,
लेकिन उसका काम करने का तरीका हम दोनों को पसंद नहीं है। He's not sincere. इन दैट केस तुम ये सारे अकाउंट्स का डेटा मुझे मॉम प्लीज, आपने ये नए रेस्टोरेंट की जिम्मेदारी हम दोनों को दी है ना, तो हमें निभाने भी दीजिए। जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो हम अपने तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ओके, इनफैक्ट बहुत अच्छी बात है। आई एम ग्लैड टू हियर दिस। ये अकाउंट्स भी चेक कर लेना। जब तूने रंजीत से पूछा तो क्या कहा उसने? उसने तो कहा कि माया की तबीयत अब अच्छी है, लेकिन भाई साहब मुझे लग रहा है कि वो सच नहीं कह रहा। माया का डॉक्टर है वो, ऐसा क्यों करेगा? ये तो मैं भी नहीं जानता। सिमरन से कहूं क्या इस बारे में रंजीत से पूछने के लिए? मैं भी यही सोच रहा था, शायद वो सिमरन को सही बात बता। अरे कब तक बातें कर रहे हैं? अरे भाई कभी कभी तो मौका मिलता है ऐसे फुर्सत से बैठने का, हाँ? वरना कहने को भाई हैं, लेकिन हालचाल एक दूसरे से पड़ोसियों की तरह पूछते हैं। ठीक है, तो आप लोग फुर्सत से बैठिए, मैं भी अपनी बिटिया के पास बैठती हूँ। आप सिमरन से मैं बात करूं। मम्मा, मम्मा विनम्र को नीचे ले आई है? नहीं, वेयर इज ही? मुझे मम्मा वो अपने कमरे में नहीं है।